हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 23 को। और पार्ट 23 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीगन। जितने भी ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज थे इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 22 पार्ट्स बना चुके हैं, तो पॉलीगन को अपन देखेंगे। पॉलीगन पे टोटल 2 पार्ट्स बनेंगे मेरे तरफ से, वैसे देखते हैं कितना बनता है। उसके बाद अपन क्वाड्रिलेटरल पे मूव करेंगे, क्वाड्रिलेटरल खत्म हो गया फिर अपन सर्कल पे मूव करेंगे, फिर ज्योमेट्री को अपन फिनिश कर देंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पॉलीगन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है पॉलीगन, पॉलीगन का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, एंगल प्रॉपर्टीज क्या होता है, एरिया प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक एक करके अपन इसको देखेंगे और उस पर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पार्ट 1 से जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री एडवांस सेक्शन में आता है। एडवांस मैथ्स का सेक्शन का ऑलमोस्ट 45 to 50% वेटेज रहता है, उसमें से भी एडवांस मैथ्स में से ज्योमेट्री का ज़्यादा वेटेज रहता है। तो प्लीज़ डू वॉच आवर वीडियोज फ्रॉम वेरी बिगनिंग, दैट मीन्स पार्ट 1 से आप लोग देखना स्टार्ट करें। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए। कुछ कमेंट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि पॉलीगन होता क्या है। सबसे पहली बात बता दूं कि पॉलीगन को अपन हिंदी में बहुभुज बोलते हैं। पॉली मतलब कि मोर देन होता है, ठीक है। मोर देन जनरली 2 बोलते हैं, मोर देन 2 होता है। हालांकि यहाँ पॉलीगन की बात हो रही है तो यहाँ अपन 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 और मोर देन 3 का। जैसे पॉलीथीन का एक फॉर्मूला जैसे आप लोग पढ़े होंगे, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या होता है, पॉली प्लस इथीन। इथीन जो होता है CH2 ऐसे होता है और इसका एक पॉलीमर बन जाता है, बहुलक बन जाता है n टाइम्स का, तो इसको पॉलीथीन बोलते हैं। तो ये पॉली के केवल आपको कॉन्सेप्ट, पॉली मतलब बहु, बहु मतलब कि मैनी, ठीक है। तो मोर देन 2 यहाँ, हालांकि ज्योमेट्री में पॉली के लिए यूज करते हैं मोर देन 3। तो पॉलीगन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, अ क्लोज्ड प्लेन फिगर। प्लेन फिगर कहने का मतलब कि 2 डायमेंशनल फिगर होगा, 2D फिगर होगा। प्लेन फिगर कहने का यही मतलब है कि अ क्लोज प्लेन फिगर मेड बाय सेवरल लाइन सेगमेंट्स। अब इस तरह से कुछ सेवरल लाइन सेगमेंट्स अपन लेंगे और इस तरह से जो शेप बनेगा इसको अपन पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। पॉलीगन यानी कि बहुभुज बोलेंगे, जो कि सेवरल लाइन सेगमेंट्स को मिला करके क्लोज्ड प्लेन फिगर बनता है, क्लोज शेप बनता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत सारा लाइन को तो अपन ऐसे भी ज्वाइन किए और ये क्लोज नहीं हुआ। जब तक आप इस दोनों पार्ट को आप मिलाएंगे नहीं तब तक क्लोज नहीं होगा। तो क्लोज फिगर होना चाहिए, ठीक है। तो बहुभुज का जस्ट बेसिक डेफिनेशन है, हालांकि इसका कुछ यूज होने वाला नहीं है। चूंकि पॉलीगन अपन स्टार्ट किए हैं तो क्या होता है पॉलीगन, इसको समझाना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इस वाले स्लाइड में अपन देखेंगे पॉलीगन का जो कैटेगराइजेशन होता है, पॉलीगन के टाइप्स होते हैं उसको देखेंगे। पॉलीगन के टोटल 2 टाइप्स होते हैं। टाइप 1 जो होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, टाइप 2 जो होता है कॉनकेव पॉलीगन होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स कहने का क्या मतलब कि एवरी इंटरनल एंगल शुड बी जस्ट बिलो, मतलब कि 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। सारे के सारे इंटरनल एंगल्स जो है किसी भी पॉलीगन का, यदि आपको 180 डिग्री से छोटा है सारे एंगल्स, तो उसको अपन कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे। कॉनकेव पॉलीगन किसको बोलते हैं, एटलीस्ट 1 इंटरनल एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180। जैसे देखिए ए वाला तो लेस देन 180 है, ए भी लेस देन 180, ए भी लेस देन 180, ए भी लेस देन 180, ए भी लेस देन 180। बट जैसे ही आप इस वाले इंटरनल एंगल पे जाएंगे, एक ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया। ग्रेटर देन 180 डिग्री कहने का मतलब कि ए वाला जो पॉलीगन हो जाएगा वो आपका कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। तो ये जस्ट बेसिक डेफिनेशन है, ऐसे नहीं अपन जस्ट क्वेश्चन पे मूव तो कर नहीं सकते। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका बेसिक क्या होता है वो देखना आपको जरूरी है। तो पॉलीगन के 2 टाइप हुए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं, जब एवरी इंटरनल, ईच इंटरनल एंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री। कॉनकेव के लिए क्या हो गया, एटलीस्ट 1 इंटरनल एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। अब हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। कॉन्वेक्स कॉनकेव वाला जो है वो यूज में नहीं आता है, इस पे क्वेश्चन नहीं के बराबर बनता है।
बनेगा भी तो उसको अपन देख लेंगे। जो मेन फोकस रहता है वो हम लोग को कॉन्वेक्स पॉलीगन पे रहता है। तो फर्दर हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन को भी कैटेगराइज करते हैं। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन को यदि आप कैटेगराइज करेंगे तो दो तरह का होता है। दो तरह, जो पहला टाइप होता है वो रेगुलर पॉलीगन होता है, ठीक है, और दूसरा टाइप जो होता है इर्रेगुलर पॉलीगन होता है। रेगुलर पॉलीगन कहने का क्या मतलब हुआ कि ऑल एंगल्स एंड साइड आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन में आपके सारे साइड्स और सारे एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि रेगुलर हेक्सागन का ही अपन एग्जांपल ले ले। इस तरह से रेगुलर हेक्सागन का यदि अपन एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट के लिए देखिए ऐसे। तो ये रेगुलर हेक्सागन में ए बी सी डी ई एफ, यदि इसको अपन ऐसे करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई एफ है, इज इक्वल टू ए एफ है। 6 का 6 साइड जो है आपस में बराबर होंगे, और 6 का 6 एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ होगा। सारे एंगल्स और सारे साइड्स आपस में बराबर जब होंगे तो उस पॉलीगन को अपन रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। इर्रेगुलर पॉलीगन कहने का क्या मतलब हुआ कि चलिए ऐसे एक पॉलीगन, ये सब अपन कॉन्वेक्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सारे एंगल्स जो होगा 180 से छोटा ही होना चाहिए। इस तरह का अपन एक पॉलीगन ले लिए। तो इसमें क्या है, सारे साइड्स आपस में बराबर नहीं है। यदि साइड्स बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली इसके एंगल्स भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इस तरह के जो पॉलीगन होता है उसको अपन इर्रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जस्ट आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों ने पहले क्या देखा, पॉलीगन चैप्टर में आया, जिसमें से आपको मैंने बताया कि कॉन्वेक्स पे ही क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्वेक्स पे ही क्वेश्चन बनते थे, इसको हम लोग इंपॉर्टेंट बोलते हैं। कॉनकेव पे क्वेश्चन ना के बराबर बनता है। अगेन यदि आप कॉन्वेक्स पॉलीगन को आगे कैटेगराइज करते हैं तो इर्रेगुलर पॉलीगन पे ना के बराबर क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग को मेन जो फोकस करना है रेगुलर पॉलीगन पे ही करना है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन ही हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग नेमिंग देख लेते हैं। नेमिंग ऑफ पॉलीगन क्या है, नेमिंग कन्वेंशन क्या है। जब नंबर ऑफ साइड्स 3 दिया रहे तो उसको अपन ट्रायंगल बोलते हैं। 4 वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल को जो है अपन यदि आगे भी यदि कैटेगराइज करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल भी बहुत तरह का हो जाता है। एक हो जाता है ट्रेपीजियम हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाता है, रोम्बस होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का भी अपन आगे फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। बट क्वाड्रिलेटरल अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे भी अपन 5-6 सेशन देखेंगे। तो डोंट वरी अबाउट क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल नेक्स्ट कवर करने वाले हैं। और पेंटागन, हेक्सागन, 5 वाले को पेंटागन बोलते हैं। 6 साइड्स है तो उसको हेक्सागन बोलते हैं। 7 वाले को हेप्टागन बोलते हैं। 8 वाले को ऑक्टागन बोलते हैं। 9 वाले को नोनागन और 10 वाले को डेकागन बोलते हैं। और एन साइड्स यदि रहे तो उसके लिए और भी नेमिंग कन्वेंशन है। यदि मोर देन एन साइड्स दिया रहे तो आइदर आपके क्वेश्चन में उसका नेमिंग कन्वेंशन दिया रहेगा कि सपोज साइड्स यदि 18 है तो उसको क्या बोलते हैं, या कुछ लोग इस तरह से भी इसको फॉलो करते हैं। जैसे 18 साइड्स है तो इसको 18-18 गॉन बोल देगा। सपोज 24 साइड्स है तो 24 गॉन ऐसे बोलता है। ऐसे भी नेमिंग कन्वेंशन पॉलीगन का किया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो उसका आपको नाम दे देगा कि 18 साइड्स वाले का नाम क्या है। तो ये जस्ट नेमिंग कन्वेंशन है। चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन पे। तो हम लोग को कुछ जो की पॉइंट्स है पॉलीगन से रिलेटेड उसको अपन को देखना है। पहला पॉइंट है साइड। जैसे कोई एक रेगुलर, अपन रेगुलर पे ही अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन पे। सपोज ए बी सी डी ई एफ, या रेगुलर हो या इरेगुलर हो, ये पॉइंट समझने के लिए कुछ जरूरी नहीं है। रेगुलर के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, इरेगुलर के लिए भी सेम होगा। जैसे कि साइड बोला गया है। साइड किसको बोलते हैं? साइड वो पार्ट्स है जो जिसको मिला करके आपको वो पॉलीगन फॉर्म किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ, ए एफ, ये सारे के सारे साइड्स है। आपको जस्ट पूरे बेसिक से 0 लेवल से मैं आपको क्वेश्चन जो ये पॉलीगन का कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बहुत लोगों को पता होगा, मे बी उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग सेशन हो सकता है, बट 0 लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो साइड इसको बोलते हैं। वर्टेक्स क्या बोलते हैं? जैसे ए वाला पार्ट है, ये बी का जो चीज है सी वाला, इसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है।
जहां पे क्या होता है, वर्टेक्स को यदि अपन डिफाइन करें तो जहां पे क्या होगा, टू साइड्स मीट करता है, टू साइड्स मीट मीट करता है, यदि जहां पे दो साइड्स आपस में मिलते हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे कि साइड ए एफ और ए बी कहाँ पे मिल रहा है, ए पे मिल रहा है, तो इसको वर्टेक्स बोलेंगे। डायगोनल किसको बोलते हैं, डायगोनल को हिंदी में अपन विकर्ण बोलते हैं। डायगोनल किसको बोलते हैं, सपोज इसको अपन ऐसे मिलाते हैं, इस तरह से अपन इस तीनों को मिला देते हैं, तो जो AD होगा, AD होगा, BE होगा, FC होगा, ये सारे के सारे आपको डायगोनल है। तो इसको भी इंटीरियर एंगल क्या है और एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये आपको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डिटेल में समझना जरूरी है। वैसे जब हम लोग एंगल पढ़े थे तो व्हाट इज इंटीरियर एंगल, व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल पूरे डिटेल में मैंने आपको बताया था, बट पॉलीगन के केस में एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटीरियर एंगल को अपन अंतः कोण बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल को बहिर्कोण बोलते हैं। जैसे अपन डी पे कॉन्सेंट्रेट करें, सपोज ए पी पॉइंट है, तो जो बाहर बहिर्कोण जो है, बाहर जो कोण बन रहा है, मतलब कि एंगल CDP जो कोण बनेगा उसको अपन एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। बट इसी पॉइंट डी पे जो एंगल अंदर में बन रहा है, पॉलीगन के इनसाइड द पॉलीगन बन रहा है, उसको अपन इंटीरियर एंगल बोलेंगे। जैसे कि एंगल CDE जो होगा आपका इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो है, इसको अपन समझ लिए कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर बनाने के लिए ED को अपन P तक एक्सटेंड किए, तो जो दूसरे साइड और EP के साथ जो कोण बनेगा उसको अपन एक्सटीरियर बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर है, यहाँ पे इंटीरियर है, तो आप बोल सकते हैं कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, आप लोगों को पता ही होगा। इस चीज को अपन आगे यूज भी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है द सेम पॉइंट विल ऑलवेज बी 180 डिग्री। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो हम लोग का यहाँ पे टॉपिक जो है एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन SSC पूछता है, हर एक साल तो एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछ ही देता है। तो इसको आप देखिए क्या है, कोई भी पॉलीगन आप ले लीजिए, सपोज रेगुलर हेक्सागन का ही अपन एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए पहला पॉइंट क्या बोला गया है कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल इज इक्वल टू, इंटरनल एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल जो होता है वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, जहां पे n क्या है, n नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन है, साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। इस चीज को आप ध्यान रखिए कि n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन है। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल आपको उस पॉलीगन का कितना हुआ, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ईच इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल सम n-2 इंटू 180 डिग्री है, तो ईच इंटरनल एंगल निकालेंगे तो आपको n से जितने नंबर ऑफ साइड्स है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया। मतलब कि इंटरनल एंगल का एक किसी भी पॉलीगन में सारे इंटरनल एंगल्स के जो सम होते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। सम यदि n-2 इंटू 180 डिग्री हुआ तो ईच मतलब प्रत्येक अंतः कोण कितना हो जाएगा, n-2 इंटू 180 बाई n हो जाएगा। चलिए ये पहला हम लोगों ने देख लिया। दूसरा जो मैं फॉलो करता हूँ, ये वाला चीज मैं ज्यादा क्वेश्चन जो है 90% क्वेश्चन जो है सेकेंड वाला पॉइंट से फॉलो करता हूं, क्योंकि इसमें n-2 इतना का ज्यादा झंझट है नहीं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है आपको कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल जो है क्या होता है, हमेशा 60 डिग्री होता है, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन नो मैटर कितना दिया गया है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। मैं ये वाला चीज फॉलो करता हूं, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें n-2 2 4 5 सेकेंड ज्यादा लग सकता है इस तरह का कैलकुलेशन करने में। तो सम ऑफ ऑल इंटरनल नहीं, यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल यदि आप निकालेंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360 बाई नंबर ऑफ साइड से आप डिवाइड कर देंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल आपको निकल जाएगा। चलिए ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी बता चुका था, किसी भी सेम पॉइंट पे इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का सम आपको कितना होता है, 180 डिग्री का होता है।
तो चलिए, ये था हम लोग का एंगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। देखिए, पहला जो हम लोग का एग्जांपल है क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। दो मेथड से अपन बताएंगे, एक इंटीरियर एंगल का सम वाला देखे थे, एक एक्सटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला देखे थे, और दोनों में फर्क देखेंगे कि थोड़ा सा एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 2 4 5 सेकेंड आप हर एक क्वेश्चन में बचा सकते हैं। जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन कहने का मतलब n इज इक्वल टू 8 दिया गया है। चलिए, अब आपसे पूछा गया है कि इंटीरियर एंगल कितना होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इंटीरियर एंगल सम कितना होगा, या ईच इंटीरियर एंगल का यदि आप निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आपको क्या बताया था मैंने, n-2 इंटू 180 डिग्री, तो टोटल सम होता था इंटीरियर एंगल का, उसमें n से डिवाइड करेंगे, n-2, n 8 है तो 6 इंटू 180/8, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, मतलब कि 45 तिहाई 135 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप इसी चीज को एक्सटीरियर एंगल से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आपका कितना हो जाएगा, टोटल 360 होता है, 360/8, 8 चौका 32, 45 डिग्री एक्सटीरियर आया। एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है, तो इंटीरियर कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला को ज़्यादा यूज करना चाहते हैं या सेकेंड वाला को यूज करना चाहते हैं। सेकेंड वाला को यूज करें, इसका ये मतलब नहीं कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला आप भूल ही जाए। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आएंगे जिसमें आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज आएगा, तो फॉर्मूला आप दोनों याद जरूर रखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ अपन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, What are the interior and exterior angles of a regular डेकागन। डेकागन कहने का क्या मतलब, n इज इक्वल टू 10 है। अब मैं इंटरनल एंगल से आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसको एक्सटीरियर एंगल से ही सॉल्व करूंगा। डेकागन दिया गया है तो एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, टोटल का सम 360 होता है, और ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा गया है तो बाई 10 नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको कितना आ गया, ईच एक्सटीरियर एंगल 36, तो इंटीरियर एंगल आपको कितना आ जाएगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, एक्सटीरियर आपको 36 आया तो इंटीरियर कितना हो जाएगा, 144 डिग्री। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 144 और 36, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए एग्जाम्पल 3 को देखते हैं अपन। तो चलिए एग्जाम्पल थर्ड क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटीरियर एंगल एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेप्टागन। हेप्टागन कहने का मतलब n इज इक्वल टू 7। अब मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं, बट आपको पता है आई हेट यूजिंग फार्मूला, तो मैं फार्मूला से बचने की कोशिश करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो फार्मूला को डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। देखिए आपसे पूछा क्या गया, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो, तो चलिए इंटीरियर को I से डिनोट करते हैं, एक्सटीरियर को E से डिनोट करते हैं। इंटीरियर एंगल कितना होता है, n-2 इंटू 180/n होता है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360/n होता है। n और n तो कैंसिल हो गया, अब आपको n-2 इंटू 180/360, इसको काटेंगे 2 टाइम्स जाएगा, मतलब कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो रेशियो होगा वो कितने का होगा, n-2:2 का। ये हमेशा होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इस फार्मूला को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप निकालेंगे भी तो ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर का आपको रेशियो पूछा गया था, सपोज अपन फार्मूला नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, n-2 5 इंटू 180/7 इंटू 360 इंटू 7, 7 कट गया, एक कितना जाएगा, 180 से 2 टाइम्स जाएगा 360, मतलब कि I और E का रेशियो कितना आ गया, 5:2 आ गया। तो अपन को सॉल्व करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। या अब फॉर्मूला यदि इसको याद कर रहे हैं तो I और E का, जैसे ही आपने हेप्टागन देखा n-2 5:2, आप वर्बली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला मेथड यूज करेंगे तो आपको 10 से 15 सेकेंड या 10 सेकेंड के करीब लग सकता है, ठीक है। तो चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटीरियर एंगल एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर 15 गॉन, मतलब कि n इज इक्वल टू 15 दिया गया है। पहला मेथड अपन जो कन्वेंशनल मेथड है उससे दूसरा फॉर्मूला यूज करके अपन बनाएंगे। अब देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशियो पूछा गया है, n माइनस टू 15 माइनस टू 13 इंटू 180 बाई 15 इंटू एक्सटीरियर 360 बाई n होता है, 15 ऊपर चला जाएगा, 15 गया, a 2 टाइम्स से गया, मतलब i और e का रेशियो कितना हो जाएगा 13:2 का। यदि आप फार्मूला याद रखते हैं तो कितना था, n माइनस 2:2 का आता था, 15 है, n का वैल्यू 15 है, तो कितना हो जाएगा 13:2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, इन ए रेगुलर पॉलीगन each interior angle is 3 times the exterior angle, the polygon will be what? अब each internal angle is 3 times the external angle, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। देन पूछा गया है कि पॉलीगन क्या होगा या नंबर ऑफ साइड्स इन दैट पॉलीगन क्या होगा, ये आपसे निकालने के लिए पूछा गया है। आप यहाँ पे ए तो बोल सकते हैं आई और ई का रेशियो क्या होगा, आई और ई का रेशियो होगा आपको n माइनस टू इंटू 180 बाई 360 इंटू एन, और ऊपर n चला जाएगा, n कट गया, a 2 टाइम्स गया। अब देखिए i 3e है, मतलब कि इसका रेशियो लेफ्ट साइड में 3 आ जाएगा, n माइनस टू बाई 2 इज इक्वल टू 3 आया, n माइनस 2 इज इक्वल टू 6, n का वैल्यू आपको 8 आ गया। तो एक n का वैल्यू जैसे ही 8 आया तो ए वाला पॉलीगन आपको ऑक्टागन हो जाएगा। दूसरा, ये तो पहला मेथड था, ठीक है। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं जो अपन फॉर्मूला यूज किए थे। फॉर्मूला यूज किए थे आई और ई का रेशियो, तो आई और ई का रेशियो कितना हो जाएगा 3/1, क्योंकि जो इंटरनल एंगल है 3 टाइम्स द एक्सटर्नल एंगल है। इसका फॉर्मूला अपन क्या देखे थे, n माइनस 2/2, तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 6, n का वैल्यू आपको 8 आता, तो इसका मतलब पॉलीगन जो होता ऑक्टागन होता। ये दूसरा अप्रोच है। तीसरा अप्रोच जो है माई अप्रोच, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें नोट में एक चीज डालना चाहता हूं कि ये कब अपन इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हैं। तो इसको चलिए, ये क्या है, वेनेवर रिलेशन बिटवीन इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज गिवन, जब भी आपको इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बीच का रिलेशन दिया हो, तो देखिए आपको इस तरह से, ये तो पता है कि इंटीरियर एंगल केवल ट्रायंगल जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है। जैसे ही आप नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज करेंगे, इंटीरियर एंगल हमेशा एक्सटीरियर एंगल से ज़्यादा होता है पॉलीगन में, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो आपको बोला गया है कि इंटीरियर एंगल जो है k टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल दिया गया है। इस तरह से यदि आपको रिलेशन दिया रहे कि इंटीरियर एंगल इज k टाइम्स, आई इंटीरियर एंगल है, ई जो है एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल k टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, तो नंबर ऑफ साइड्स होगा, नंबर ऑफ साइड्स हमेशा आपको क्या होगा 2k प्लस 2 होगा। इसको आप ध्यान से रखिए कि ये वाला चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, कि नंबर ऑफ साइड्स हमेशा 2k प्लस 2 होगा। इंटीरियर एंगल यदि एक्सटीरियर एंगल का k टाइम्स है तो नंबर ऑफ साइड्स हमेशा 2k प्लस 2 होता है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला गया है कि इंटीरियर एंगल इज 3 टाइम्स, तो मतलब k का वैल्यू आपको कितना दिया गया है 3, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा 2 गुना 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। 8 कहने का मतलब आपको ऑक्टागन आ गया, ठीक है। इस पे अपन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर पिक्चर। ये फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड मैं वहां पे यूज नहीं करूंगा, डायरेक्ट थर्ड मेथड यूज करूंगा। यदि समझना है आप वीडियो को फिर से रिपीट करके एक बार और देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं अपन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, इन ए रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज 140 डिग्रीज ग्रेटर देन द ईच एक्सटीरियर एंगल। यहाँ k टाइम्स नहीं दिया गया है, इतना दिया गया है यहाँ पे समथिंग, इतना 140 से ज्यादा है, तो पिछला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन, इसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या इंटीरियर और एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो
डिफरेंस है 140 डिग्री दिया गया है। कैसे दिया गया है? क्योंकि इंटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल से 140 डिग्री ज़्यादा है। इसका मतलब इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर 140 डिग्री है। आपको पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। यदि दोनों को आप सम करेंगे ई वाला पार्ट कट जाएगा, 2i इज इक्वल टू आपको 320 आएगा। तो आई का वैल्यू आपको कितना आ गया? 160 डिग्री। आई जैसे ही 160 डिग्री आ गया इंटीरियर वैल्यू, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 20 डिग्री होगा। ये तो पता हो गया ना कि एक्सटीरियर एंगल यदि इंटीरियर 160 आया तो एक्सटीरियर 20 डिग्री हो गया। अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ साइड्स। अब आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360। उसमें आप n से डिवाइड कर देंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब 20 इज इक्वल टू 360 बाई n। n का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा? 0 0 गया, 18 टाइम्स जाएगा। तो n का वैल्यू आपको कितना आ गया? 18 आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री ग्रेटर देन द ईच एक्सटीरियर एंगल, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन दैट पॉलीगन? सेम इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस 120 डिग्री दिया गया है। इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम होता है 180 डिग्री। इसको सम करेंगे, आई का वैल्यू आपको 150 डिग्री आ गया। तो ई एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 बाई एन होता है। एक्सटीरियर का वैल्यू 3 आया, 360 बाई एन। एन का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स इन दैट पॉलीगन कितना आएगा? 12। ऑप्शन 3 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अपन मूव करते हैं। तो ये मैंने बताया था, जो कॉन्सेप्ट बताया था कि इंटीरियर एंगल के टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल हो तो नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है आपको? 2k प्लस 2 होता है। इसको मैंने डिटेल में बताया था, इस पे क्वेश्चंस भी अपन देखे थे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे जाएगा। देखिए, द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 11 टाइम्स दैट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव? अब देखिए कि 11 टाइम्स इंटीरियर एंगल क्या दिया गया है, यदि इसको और थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, यदि बताऊं मैं, तो इंटीरियर एंगल इज 11 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। तो इसको k टाइम्स हम लोग लेते थे, तो k का वैल्यू कितना आया? 11 आया। तो आपको नंबर ऑफ साइड्स पूछा गया है, तो 2k प्लस 2, 2 इंटू 11 प्लस 2, 11 दूना 22, 2 24। तो नंबर ऑफ साइड्स इन दैट पॉलीगन कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यदि आप इसको कन्वेंशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड से बनाना चाहते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर 24 ही आएगा। जो पीछे अपन देखे थे, जब एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, 3 मेथड करके बताया था, एक कन्वेंशनल मेथड, एक जो फॉर्मूला देखे थे उस पे, और दूसरा जो तीसरा जो था माई अप्रोच करके, वो वाला मैंने दिखाया था। तो अब मैं वो डिटेल में बताने वाला नहीं हूँ। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं ये वाला जो माई अप्रोच है उससे डायरेक्ट कर रहा हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो को बैक जा करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला? इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल, के का वैल्यू कितना है? 5 आपसे पूछा गया है। देन हाउ मेनी साइड्स डज दैट पॉलीगन हैव? साइड्स मतलब एन कितना होता है? 2k प्लस 2, मतलब कि 2 गुने 5 प्लस 2, 2 पंचे 10, 2 12, मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स इन दैट पॉलीगन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बहुत इजीली अपन क्वेश्चन को, इवन वर्बली भी इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते थे। कैसे? के 5 आया तो एन कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 2 12। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, बट मैं आपको बता रहा हूं तो लिखना ये चीज जरूरी है। चलिए आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द इंटीरियर एंगल टू दैट एक्सटीरियर एंगल एट वन कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 7। अब देखिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो रेशियो है 7:2 का दिया गया है। तो आप यहां से बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल इज 7/2 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये तो जरूर बोल सकते हैं। तो k का वैल्यू आपको कितना आया? 7/2 आया। अब आपसे पूछा क्या गया है? हाउ मेनी साइड्स डज दैट पॉलीगन हैव? तो साइड्स कितना होता है? 2k प्लस 2 होता है। देखिए 2 इंटू के का वैल्यू 7/2 प्लस 2 आया, 2 2 कट गया, मतलब n का वैल्यू आपको क्या आया? 9 आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, नंबर ऑफ साइड्स इन दैट
पॉलीगन होगा। ऑप्शन बी 9 विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए, ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यूजफुल वीडियोज है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होगा कि जब भी कोई मैं नया वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। कुछ सुझाव हो या कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स के थ्रू आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। वैसे आप लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, नाम है उसका टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट सर्च करके, या आप लोगों की सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, या आप वर्बली बोल के भी जो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।